साराम, मेरा नाम नवीन दिलीवार है। द समाचार निरंतर आप देखते रहते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। देखिए, भारत सरकार ने पिछले दिनों एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से पूरे व्यापारी खुश है। मिलने आए हुए थे दुर्ग में व्यापारी लोगों से कि भैया खुशी का कारण क्या है। तो हमारी मुलाकात हो गई व्यापारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश साकला साहब से। तो पहले उनसे ही बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि भैया क्यों खुश है इतने आप लोग। मोदी सरकार ने ऐसा क्या आप लोगों के पक्ष में निर्णय ले लिया है। तो बहुत स्वागत है आपका द समाचार में। क्या ऐसा निर्णय ले लिया भारत सरकार ने, आप लोग इतने खुश हैं? ये जो बांग्लादेश से जो सामान आ रहे थे, हल्की क्वालिटी का जो सामान आयात हो रहा था, उस पे जो हमारे मोदी जी ने और वाणिज्यकर मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो पूरे स्वागत योग्य है। और पूरे व्यापारी जो है, हर्ष की लहर व्यापारियों में है। उसका कारण मेन, आज चाहे कपड़ा रेडीमेड हो जाओ, फर्नीचर है और स्नैक्स आइटम है, काफी आइटम वहां से आते थे। हल्की क्वालिटी का आइटम आता था, वो आइटम आके यहाँ पर जो है पूरे व्यापारी जो हमारे व्यापार कर रहे हैं उससे परेशान थे। तो वो बंद होने से आज व्यापारियों का यहाँ का जो अपना स्वदेशी व्यापार बढ़ेगा और उससे व्यापारियों की जो है और उत्साह बढ़ेगा और व्यापार करने का जो जुनून कम हो रहा था वो जुनून वापस जो है व्यापारियों में जागृत होगा और व्यापारी बहुत अच्छे से व्यापार करेगा। और ये जो ऑनलाइन भी व्यापार हो रहा है, ये सब जो व्यापार बंद हो जाएगा तो हमारे व्यापारी जो पहले व्यापार कर रहे थे उसी तरीके से वापस व्यापार करना चालू करेंगे और व्यापारियों को और उत्साह बढ़ेगा। और आज व्यापार तो ऐसे भी व्यापार, ये जो पार्किंग की भी एक व्यवस्था है जो आज उस पर मैं आऊंगा। अच्छा, आपने कहा साकला जी कि व्यापार बढ़ेगा, लेकिन जो व्यापारी वहां के सामान के साथ यहाँ पे व्यापार कर रहे थे उनका तो नुकसान है। तो उनके नुकसान के बारे में आप लोगों ने सोचा या सरकार ने सोचा? आपको क्या लगता है उनका जो नुकसान होगा उससे कितना फर्क पड़ेगा? उनका नुकसान वो देखिए बांग्लादेश का नुकसान क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अपना देखिए। भारत का नुकसान जो हो रहा था, आज मोदी जी कहाँ के अपने प्रधानमंत्री जी है भारत के, तो उनको भारत देखना है और भारत देख रहे हैं करके आज इतना भारत विकसित हो गया है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि बांग्लादेश से जो सामान आ रहा है उसका यहाँ पे कोई व्यापार हो रहा है तो कोई व्यापारी ही कर रहा है, तो उनको अब नुकसान होगा। वो तो दूसरा व्यापार करेगा ना, वो यहाँ का सामान बेचेगा ना। जो देखो व्यापारी का एक जो इनकम होती है फिक्स होती है, चाहे कहीं से सामान ला के बेचे। मैं आपसे सामान लूंगा आगे बेचूंगा, मेरी एक इनकम फिक्स है, मेरे को इतना कमाना है तो मैं लोकल व्यापार करूंगा ना। लोकल में मेरे को ज्यादा व्यापारी के साथ जुड़ना भी होगा और व्यापारियों से मिलना जुलना भी होगा, तो व्यापारी ज्यादा खुश इसी में रहेंगे ना कि मैं लोकल का व्यापार करूं करके। और आज जो भारत का व्यापार करेंगे तो भारत में ही पैसा जाएगा, तो हर व्यापारी खुश होगा उससे। लेकिन भैया, लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान के साथ हो रही थी, ये बांग्लादेश को कहाँ बैन कर दिया? बैन तो पाकिस्तान ने कर, तो पाकिस्तान का पूरा व्यापारी तो बांग्लादेश से हो रहा है ना, तो इसीलिए अपन ने उसको रोक लगाने के लिए। और मैं आगे आने वाले समय में पूरे व्यापारियों से एक आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने को पाकिस्तान से भी पूरा व्यापार को वाइंड अप करना चाहिए, उनके साथ भी कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। और उनके साथ हमारे व्यापारी ऐसे भी जो है बहुत जागरूक है। आज हम एक आवाज पे जो है पूरे व्यापारी एक होते हैं, तो व्यापारी को जब हम ये भी बोलेंगे तो व्यापारी पाकिस्तान से भी व्यापार क्यों करेंगे। और आने वाले समय में कोई आदमी पाकिस्तान से व्यापार करना नहीं चाहेगा। और ऐसे भी हमारा व्यापार पाकिस्तान से बहुत कम होता है, डायरेक्ट जो ऊपर होता है वो भी बंद हो जाएगा सब। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा, पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि व्यापार उनसे बंद कर देना चाहिए। अब ये सब तो बात हो गई भैया, आप लोग खुश क्यों हैं, व्यापार बंद होना चाहिए। अब टेक्निकल बातें पे आते हैं। बांग्लादेश हमारे द्वारा बनाया गया था, भारत के द्वारा। छोटा सा देश है, भारत इतना महान और बड़ा देश है, एक छोटा सा बांग्लादेश ऐसा क्या कर दे रहा था कि भारत उस पर डिपेंड हो गया था, उसके सामानों को यहाँ लाके बेच रहे थे, यहाँ के मार्केट में खपा रहे थे। बांग्लादेश ऐसा करता क्या है, कौन से सामान ऐसे आते जिसकी वजह से भारत उस पर निर्भर रहता है? हल्का है, उनका मेन का उद्देश्य रहता था हल्का सामान बनाना। वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं था सामान। और व्यापारी किस तरह का सामान बनाता? वो फर्नीचर है, कपड़े हैं, रेडीमेड कपड़े हैं और स्नैक्स आइटम है, जो मतलब यहाँ पर आके हमारे व्यापारी खा के भी परेशान होता था। आज जैसे स्नैक्स आइटम आप देख लीजिए, अभी जितना चाइनीज चल रहा है, वो चाइनीज खाने से व्यापारी मतलब हर व्यक्ति की तबीयत ही खराब हो रही है। तो ये भी रुकावट होगी तो कम से कम एक सेहत पे भी अपना जो है असर रहेगा, सेहत भी ठीक रहेगा। तो भारत का हर चीज जो है वो अपने आप बिकना चालू होगा। तो ये जो बाहर से बांग्लादेश से जो आप बोल रहे हो कि व्यापार वो क्यों कर पाते थे, वो इसलिए कर पाते थे, रेट में फर्क पड़ता था तो हर आदमी समझता नहीं है, हर आदमी देखता नहीं है कि उसको ये देखता है, ये आम आदमी यही समझता है ये रेट कम पड़ रहा है मैं इसको ले लूं करके। दो चीज को रखेंगे, जिसका कम होगा वो आदमी, आम आदमी उसी को पसंद करेगा। लेकिन आप इतने समय से जुड़े हुए व्यापार से, ज्ञानी भी हैं आप काफी, लेकिन मेरे को ये समझाइए साहब भैया, बैन तो हो गया, लेकिन जहां बैन होता है वहां पे गैर कानूनी धंधा भी चालू होता है, गैर कानूनी रूप से वो आता भी है सामान।
उसके रोकथाम के लिए व्यापारियों ने कुछ सोचा है क्या, कुछ दिमाग लगाया क्या, उसके बारे में हाँ, बताइए। हम लोगों ने जो है जी। अगर वो दूसरे रास्तों से अगर सामान लाएंगे या और देखो क्या होता है, आदमी जब जिसका जो काम होता है वो करना चाहता है, तो हम लोग पूरे व्यापारी मिलके उसका जो है, तो अगर वो हमारे सरकार के कहने से मान जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो व्यापारी उनको जो है रोकने के लिए भरसक प्रयास करेगा। जहां से उसकी रोकथाम कर सकते हैं हम उसकी रोकथाम करेंगे, और अगर हुआ तो हम, अगर वो उसके बाद भी नहीं माने तो हम उसके लिए उनके लिए पूरा आंदोलन भी कर सकते हैं। अच्छा, जो व्यापारी यहाँ पे बांग्लादेश के सामानों का व्यापार करते हैं, उन सब व्यापारियों को तो आप जानते समझते होंगे, उन लोगों से मिलकर बात करेंगे कि भाई अब वहां का सामान अगर आप लोग के पास है या गैर कानूनी रूप से आता है तो उनका व्यापार ना करें, स्वदेशी सामान को बेचे, उनको बढ़ावा दे। ऐसा कुछ मीटिंग या ऐसा कुछ बातचीत आप लोग की होगी या हो रही है? नहीं, हमारी मीटिंग हो चुकी है जी। और हम लोग क्या व्यापारियों से मिलके ही जो है हाँ। ये निर्णय को, हम लोग पहले भी हम लोग व्यापारियों से पूरा मिले थे। उसके बाद जो है हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष कैट के अमर परवानी जी हैं, उनके द्वारा भेजा गया कि हमारे पूरे व्यापारी इस चीज के लिए परेशान है, तो व्यापारी जाके वो आगे हमारी आवाज जो है ऊपर तक उठाया हमारे परवानी जी ने, और इस आवाज को उठाने से और हमारा निर्णय जो है हमारे फेवर में आया है। मोदी जी ने जो ये निर्णय व्यापारियों के फेवर में लिया और व्यापारी मोदी जी से ऐसे ही खुश है, और ये निर्णय आने से पूरे व्यापारी जगत में उत्साह की लहर है। उत्साह की लहर है। मोदी जी की तो काफी बात हो गई, अब जरा अपने जिले की भी बात कर लेते हैं। जिस जगह हम बैठे हैं दुर्ग में, नव निर्वाचित महापौर दबंग महापौर अलका बागवान ने एक ऐसा वो निकाला हुआ है, अतिक्रमण का काम चल रहा है, अतिक्रमण तोड़ने का वो चल रहा है, दौर चल रहा है, बहुत सारे अतिक्रमण टूट रहे हैं हर वार्डों में। ऐसे ही एक अतिक्रमण यहाँ पे इंदिरा मार्केट में भी टूटा था, तकरीबन 30 साल से जो दुकानें लग रही थी उनको तोड़ा गया। अब उस पर आरोप ये लगे कि ये सब बड़े व्यापारियों के इशारे पे हो रहा है काम। बड़े व्यापारी चाह रहे हैं कि यहाँ पे छोटे व्यापारियों का धंधा हटे ताकि हमारा व्यापार फले फूले। इस आरोप को कैसे देखते हैं और इसका क्या जवाब देंगे? हम लोग सब व्यापारी एक ही होता है, जी। कोई छोटा बड़ा व्यापारी नहीं होता है। चाहे मैं कोई भी चीज का व्यापार कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, तो व्यापार कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। वो जिसका जैसा व्यापार रहता है उस व्यापार को आदमी करता है। और ये जो धारणा लोगों की बन रही है कि बड़े व्यापारी मिलकर ये करवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ये तो देखो पूरे दुर्ग में हो रहा है, ना कि इंदिरा मार्केट में हो रहा है, ना हटरी बाजार में हो रहा है, ना सब्जी मार्केट में हो रहा है। कहीं भी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। आज किसी की अगर मतलब व्यापारी की दुकान भी नाली के ऊपर है, उसका भी महापौर जी ने सबको नोटिस दे चुके हैं कि इसको आप हटा दीजिए, नहीं तो फिर क्या है हम कार्रवाई करेंगे। मैं उस कार्रवाई का भी जो है महापौर जी से स्वागत करता हूं कि आप आइए, कोई भी दुकान हो, चाहे सराफा दुकान हो, चाहे बर्तन दुकान हो, चाहे स्टील दुकान हो, किसी की भी कोई भी दुकान हो, कपड़ा दुकान हो, सब दुकानों पे आप अगर नाली के ऊपर किसी की दुकान है तो उस दुकान को आप तोड़िए और उसको अलग कराइए। बिल्कुल उनका स्वागत करूंगा। आप बड़े व्यापारियों के नेतृत्व करते हैं तो आप पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि हमारे जो व्यापारी हैं, खासतौर पर सराफा व्यापारी जो है, उनके कई दुकानें ऐसी जिन्होंने वहां पे उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, नालियों पे सीढ़ी बना रखी है, आगे दुकानें लगा रखी, उनके ऊपर अगर कार्रवाई नगर निगम करती है, आप सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे? हम बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे और हमारे लायक कोई भी काम रहेगा, महापौर जी से पहले भी बोल चुके हैं, जब महापौर जी हमारे लिए कर रहे हैं, कोई वो अपने लिए खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। आज दुर्ग का जो व्यापार कम हो रहा था, आप भी समझ रहे हैं दुर्ग का व्यापार क्यों कम हो रहा था। एक तो एक गाड़ी नहीं घुस सकती थी दुर्ग के अंदर, दूसरा जो है आज पार्किंग की सुविधा नहीं थी। तो ये सब सुविधा करने के लिए व्यापारियों के लिए आज हमारे महापौर जी कर रहे हैं, पूरा नगर निगम लगा हुआ है और मैं उनका सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जो है हमारे दुर्ग को विकसित दुर्ग बनाने जा रहे हैं। तो आज दुर्ग का व्यापार अपने आप बढ़ेगा और दुर्ग का व्यापार बढ़ेगा तो हर व्यापारी अपने आप हर तरह, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो। ये आप जो बोल रहे हो छोटा और बड़ा कोई व्यापारी नहीं होता है। और जिनकी दुकानें टूटी है उनको पहले से ही दुकान जो है आवंटित कर चुके हैं, अब वो जाके वहां अपना शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, वो उनकी गलती है। आज व्यापारियों को लगता है कि बड़े और छोटे का, ये मैं बिल्कुल आपकी बात को खंडन कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं कि एक बात मैंने कानों को पता चली है कि व्यापारी संघ जो है उनके दुर्ग महापौर के साथ कोई बातचीत हुई है पार्किंग को लेकर कि आप हमारे को एक पार्किंग दीजिए, उसका जो भी किराया या जो भी लीज होता है वो हम देने को तैयार हैं सराफा व्यापारियों के लिए। बात सही है? बिल्कुल सही है। क्या है पूरा इसका जरा बात हो जाए। हम लोगों ने महापौर जी से एक बार देखो अभी मौखिक में बात की है कि आज अगर आप पार्किंग देना चाहें, ये पूरा पार्किंग का जो जिम्मा है हम दुर्ग सराफा ले लेंगे। कहाँ पे? ये जो इंदिरा मार्केट में है और मोती कॉम्प्लेक्स के सामने है। अच्छा। मोती कॉम्प्लेक्स सामने पीछे पुलिस ग्राउंड में एक जगह, मतलब पुराना पुलिस थाना था, वहाँ जगह खाली है, उसको अगर हम लोगों को दे दें तो पूरा सराफा इसको व्यवस्थित कर लेगा। उनका जो भी एक रेंट है हम रेंट देने को तैयार है, लीज देने को तैयार है। वो अगर हम देवें तो हम जाके उनका
मतलब लेटर भी देने को तैयार है, हम लेटर देने जा रहे थे। मैडम से हमारी बात भी हुई। मैडम का कहना ये है एक बार आप रुक जाइए, पूरा व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद हम आपकी बात को ध्यान देंगे। अच्छा, हमारे माध्यम से व्यापारियों को या जो शहर के लोग हैं उनको, कस्टमर को कोई संदेश देना चाहें तो आप दे सकते मैं सभी व्यापारियों को यही कहना चाहूंगा कि वो अपने व्यापार के प्रति सुदृढ़ रहे और अच्छे से व्यापार करें, और उनकी कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और हम अपना भरसक प्रयास करेंगे कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम को हम अपना दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे प्रकाश सांकल साहब। भैया इन्होंने बड़े खुल के बताया कि भारत सरकार का जो फैसला है उससे क्यों खुश है। बात यह है कि बांग्लादेश से जो भी सामान यहाँ पे निर्यात हो रहे थे उसको भारत सरकार ने बैन किया, इंपोर्ट जो हो रहा था सामान, और इससे इन्होंने बताया कि यहाँ के जो लोकल व्यापारी है उनको काफी फायदा होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा था दुर्ग में जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई चल रही है उस पर यह आरोप लग रहा था कि बड़े व्यापारियों के इशारे पे यह सारा काम हो रहा है। उस पर इन्होंने खंडन किया कि बड़ा छोटा कोई नहीं होता, आज छोटे व्यापारियों का अगर उन व्यापारियों का हुआ है तो हमारे पास भी आइए, हम भी अब तुड़वाने को तैयार है अगर अतिक्रमण किए हैं तो। तीसरी एक एक्सक्लूसिव बात सांगला साहब ने बताया है कि पार्किंग को लेकर अगर सरकार सुविधा नहीं कर पा रही है तो हमारे को दीजिए, हम आपको लीज देते हैं, उसका पेमेंट करेंगे, किराया देंगे, हम अपना सुविधा बना लेंगे, जो सरकारी जगह निगम का जगह है वहां पे। तो देखते हैं आने वाले समय पे क्या होता है, अतिक्रमण जो हट रहे हैं और उसके बाद दुर्ग का मार्केट कितना बूम करता है, खासतौर पे ये बांग्लादेश वाला जो खबर निकल गया है उस पर। तो देखते हैं आगे क्या निर्णय होता है। जो भी निर्णय होगा, जैसा भी चीजें निकल के आएंगे अब तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा 10 समाचार के साथ। सादर प्रणाम।